अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग ठीक ठाक। मेरे कैब से तो पता चल रहा है कि मैं अभी टस्कनी आया हुआ हूँ। एक और बार ये मेरा तीसरा एडिशन टस्कनी ट्रेल का। तो इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर एडिशन यहाँ पे इस दफ़ा रिवर्स किया हुआ है इन लोगों ने। तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और कल सुबह इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। सुबह सवेरे मैंने तो स्टार्ट किया तो सोचा था कि मैं यहाँ पे जल्दी आके स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये हो गया थोड़ा ट्रेन डिले हो गया तो मैं नहीं कर पाया। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सो जाऊँ और सुबह सवेरे इंशाल्लाह 4-5 के करीब स्टार्ट करूँगा। रूट भी टफ। और आप देख रहे हैं मैं ये पहना हुआ टस्कन के इन लोगों ने दिए गए हैं जो पैकेज इन लोगों ने दिए हैं जो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन जैसे कि मेरे दोस्त का है एक शर्ट दिया है उन लोगों ने और यहाँ पे कुछ एनर्जी बार्स और ये टस्कनी का नंबर प्लेट जो भी प्लेट है वो आगे लगेगा ये। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये मैप, ये वो जो हर से इन लोगों ने डिवाइड किए डिफरेंट सेक्शंस को और इनके एलिवेशंस सब दिए गए हैं कि कितना ये ऊपर नीचे है। तो ये देख के बंदे को आइडिया हो जाता है कि बंदा कितने किलोमीटर तक है और कितना किया हुआ है, कितना एक्सपेक्ट कर सकता है क्लाइंब को। अब ये देखें यहाँ पे पूरा यहाँ से लेकर कॉलोनी ने से लेकर स्टार्ट किया है और यहाँ तक वापस कलम ख़त्म। हर एक डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं। 60 किलोमीटर हैं, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, सो ऑन सो फोर्थ। सो इसको बंदा जो पिछले 2 महीने टस्कनी ट्रेल किए थे वो मेरे दोस्त मेरे साथ थे। तो इस दफ़ा तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और मैं इस दफ़ा अपने आप को थोड़ा और पुश करना चाहता हूँ। देखता हूँ कितने तक मैं जा सकता हूँ। वी नेवर नो, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सी यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के तकरीबन 6 बज गए हैं तो अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आगे क्या होता है। सारे पार्टिसिपेंट रेडी हैं तो और मौसम भी साफ़ नज़र आ रहा है, बादल वगैरह कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चार घंटे के बाद मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। तकरीबन 70 किलोमीटर किए हैं। मोस्टली इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, फ्लैट था एट द बिगिनिंग, बड़ा क्लाइंब था लेकिन एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। 11 बज गए हैं तो अभी देखते हैं प्लान के हिसाब से हो रहा है। फीलिंग लिटिल बिट टायर्ड बट एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, सो होपफुली वी विल रीच टू आवर पॉइंट। आई एक्चुअली मैं भूल गया वो कहाँ पे था। It's start with P. Maybe I will look and let you guys know. तो वहाँ प्लेन है मे बी 100 माइल्स। तो भाई लोग 90 किलोमीटर कर लिया है मैंने। तो इसके बाद ये है कि कोई खाने की जगह नहीं होगी 60 किलोमीटर तक। तो मैंने पिज़्ज़ा मांगा है और कोका कोला। यूजुअली मैं कोका कोला नहीं पीता लेकिन इस इवेंट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स आई नीड टू लाइक ड्रिंक कोका कोला एंड दिस काइंड ऑफ शिटी थिंग्स। एनीवेज इट्स हॉट बट फीलिंग गुड। लेट्स होप, लेट्स सी।
तकरीबन 110 किलोमीटर किए मैंने तो, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओह माय गॉड। अभी दिन के तकरीबन 2 बज रहे हैं। सूरज, क्या बोलूँ मैं, बहुत तेज़ है सूरज की गर्मी। एनीवेज अभी सिर्फ क्लाइम है और तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद थोड़ा डाउनहिल होगा, तो उसके बाद हम अपने मंजिल मकसूद में पहुंच जाएंगे। तो एनीवेज जब मैं पहुंच गया तो आप लोगों को अपडेट दूंगा कि कैसा रहा जर्नी, क्योंकि यूजुअली क्लाइम्स में तो कुछ दिखाना ही नहीं होता लाइक दिस। आज रात में यहाँ पे सोऊंगा। दोनों ऑर्गेनाइजर ने ये जगह स्पेशली जो कि टस्कनी ट्रेल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिज़र्व किए हुए हैं, तो फ्री में आके टेंट लगाओ या जहाँ पे भी सो निकल जाओ। तो यही है सिचुएशन भाई लोग। मैंने किया है तकरीबन 160 किलोमीटर, तो देखते हैं कल का लंबा होगा, क्योंकि मैंने 190 का किया हुआ है इफ़ आई वांट फिनिश इन 3 डेज़। लेकिन कल थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं सोच रहा था कि आज रात जितना जल्दी हो सके उठूँ, तो it might be possible, but I don't know about my legs, how I feel at that day, the weather condition, because today it was so hot. अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई लोग, ठीक ठाक। तो अपडेट्स इस तरह से हैं कि अभी सुबह के 2 बज गए हैं, तो मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन लंबा होगा और सख्त होगा। तो इसलिए मैंने कहा अपने लिए थोड़ा और टाइम लूँ, क्योंकि मैं भी एक घंटा रेस्ट दूँ कुछ सोने का, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। तो एट अराउंड लाइक 2 or 1 I will have a break of 1 hour to sleep, just to sleep, not for the lunch break, just for sleep. The climbs would be hard today, the weather would be rough because of heat, but I don't know, we started like 3 hours 4 hours before everyone, because they are fast and I'm not. So anyways, I'll get you updates like throughout the time, because right now it's dark, so I will not record that much. See you guys at the breakfast. Buongiorno. So क्लाइम्स की वजह से मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया इन द मॉर्निंग। तो अभी 10 बज गए हैं, तो स्टिल फीलिंग गुड। तो देखते हैं। अभी तक कल का सीन ये था कि कल मैंने कस्तानिया खरदूची से, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट किया था और मैं पहुँच गया था पगानी को, जो कि 160 किलोमीटर के फासले पर है। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने एक ओल्ड स्पोर्ट्स जो कैंप था वहाँ हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। सो वहाँ पे सो गया मैं। अभी ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर बचे हैं पिएंजा की तरफ से। फिर पिएंजा के बाद मैं जाऊँगा सिएना, फिर वहाँ से होगा द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट वुड बी सैन जिमियानो। तो आज का प्लान ये है कि सैन जिमियानो तक ख़त्म करूँगा,
तो मेरे लिए कल सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर बचेंगे फिनिश करने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टुडे, लेट्स सी। bahar pulle manazimestan ma angaro astove golestan cherage chamme bhi to tahare mamurtagiya astove jalakshan भाई लोग शर्ट तो उतर गई। असल में ये तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने शर्ट उतार दी, लेकिन अभी मौसम बेहतरीन आला क्या सकते हैं, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सही हो गए हैं। लेकिन वो और मसला है, पता नहीं खाने में मैंने क्या खाया, सब निकल रहा है। तो आई मीन ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब अल्ट्रा साइकिलिंग करोगे तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं, कभी पेट काम नहीं करता, कभी दिमाग काम नहीं करता। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था आइसलैंड में, लेकिन उस टाइम का रीज़न ये था कि मैंने टूना फिश बहुत ज़्यादा खाया था, तो इसी की वजह से उल्टी पे उल्टी आ गई। एनीवेज अबे यार, और क्लाइंब पे क्लाइंब, आई मीन अभी तक मैं सिर्फ क्लाइंब ही कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई इतना रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्यार जो करता हूँ आप लोगों से इतना, अभी क्या कर सकूँ, तो बनाना पड़ेगा ना वीडियो। तो लेकिन ये जो बादल आ गए ना, तबीयत सही नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और रिव्यूज़ चेक करें, हाँ मैन, हाँ। और प्रोग्रेस का बताता हूँ, आप लोगों को अपडेट भी करना पड़ता है ना, ये तो ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं किधर तक पहुँच गया हूँ। अभी ये है कि मैंने जब खाना खाया बुन कॉन्वेंटो में, तो इसी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी बुन कॉन्वेंटो टू सिएना अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स है। तो सिएना जाके देखता हूँ कोई फार्माचिया। मेरे ख्याल से अभी सिर्फ 200 किलोमीटर बचे हैं, मैंने 250 के करीब कर लिया है। तो मतलब ये है कि मोर देन हाफ द इवेंट मैंने ख़त्म किया है। मेरा इरादा यही है कि अभी जितना भी हो सके मैं करूँगा, जितना ज़्यादा किलोमीटर, क्योंकि कल मैं ज़्यादा जोर नहीं दूँगा, क्योंकि पता नहीं मेंटली क्या फील करूँगा, फिज़िकली कैसा होऊंगा, और कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी आ सकता है, बाइक में मसला हो सकता है, या कुछ और कह नहीं सकते अल्ट्रा साइकिलिंग इवेंट में। तो होपफुली आज से जिमियानो तक पहुंच जाऊं, तो कल मेरे पास इंशाल्लाह 124 किलोमीटर होंगे कंप्लीट करने में। वो जो लास्ट 65 किलोमीटर हैं सो वो तो सब फ्लैट है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यार जो व्यूज़ को देखता हूँ ना, सारे किलोमीटर्स भूल जाता हूँ, ये देखें। और एक और बात इम्पोर्टेंट, जो ये रोड्स है ना, इतने प्रिजर्व है कि आई एम सॉरी फॉर द वॉइस, कि गाड़ियाँ मोटरसाइकिल दे आर नॉट अलाउड, और द ओनली वे टू गेट हियर विद अ बाइक, बिकॉज अगर आप गाड़ी लाओगे तो पार्क करना पड़ेगा, जो बाहर करना पड़ेगा, तो वॉक करने में तकरीबन आपको 4, 5, 6 घंटे लगेंगे यहाँ तक। क्योंकि कुछ एरियाज़ होते हैं कि वो बहुत सेफ़ होते हैं, वो बहुत सिक्योर्ड होते हैं, वो अभी किसी ने नहीं देखे,
जब तुम ऐसे इवेंट में आते हो, स्पेशली टस्कनी ट्रेल, ये जो ट्रेल होते हैं ना, आप अदरवाइज़ नहीं देखेंगे अनलेस यू कम टू टस्कनी। एनीवेज, फिर जाके जब मैं सिएना पहुंचूंगा तो को बताऊंगा क्या क्या सीन है, तबीयत कैसी है मेरी। आखिरकार सिएना में पहुंच गया। बहुत मुश्किल था लेकिन उन लोगों ने कर दिखाया। I mean 5 बज गए हैं तो 290 के करीब किए हैं। अभी देखते हैं कितना हो सकता है यार। ब्यूटीफुल व्यूज़, सब कुछ बेहतरीन था और एनर्जी थोड़ा वीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है आफ्टर लाइक मोर देन 150 किलोमीटर। लेट्स सी। हाय एवरीवन, सो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे दूं। असल में ये था, जब कल मैंने बोला था जब मैं सिएना पहुंच गया था, तो उसके बाद मेरे पास अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स थे वो सैन जिमियानो तक। तो सैन जिमियानो लाइक मैं सब कुछ देख लिया था, लेकिन क्या था वहाँ पे इतना एलिवेशन गेन ये चीज़ नहीं था ना, तो मुझे समझ ही नहीं आया। जब मैंने स्टार्ट किया देखा यार ये तो बहुत सख्त हो रहा है और रात भी हो रही थी। एनीवेज, नेवरदलेस मैंने कर लिया था कल रात 9 बजे। फिर वहाँ पे बेहतरीन खाना खाया। असल में ये होता है जब मैं खाना खाता हूँ ना तो भूल जाता हूँ सब कुछ, वीडियो बनाना है वो। तो कभी आप तकरीबन इस ट्रिप में पता नहीं आप मैंने कभी बनाया है या नहीं क्या, लेकिन यूजुअली मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ क्योंकि मैं रेस्ट नहीं ले सकता। कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि यस्टरडे मैंने श्रिम्प्स खाया था तो मेरे पेट में गड़बड़ हो गई थी। तो एनीवेज, अभी तो ये है कि मैं सुबह निकला था 3 बजे, तो मेन मकसद था वोल्टेरा तक पहुंचने का। वोल्टेरा तक पहुंच गया हूं। अभी 90 के रह गए हैं। सिर्फ एक ऑलमोस्ट 2 बिग क्लाइम्स है, उसके बाद इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। होपफुली हम 3 से 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं भी उससे पहले कह नहीं सकते। और अगर फिज़िकली बात किया जाए तो पेन है, इट्स नॉर्मल पेन है, और मेंटल स्टेट भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है। असल में ये है कि स्लीप डिप्रेशन के वजह से थोड़ा इधर उधर दिमाग काम नहीं करता, लेकिन एनीवेज कर लेंगे। टू एंड हाफ डेज टस्कनी ट्रेल मैंने कर दिया। आई मीन इट वाज जस्ट अमेजिंग व्यूज़, लोग, जगह, मौसम। गर्मी थी और बारिश भी हुई बीच में, तो मज़ा आया। मतलब जो भी जिसको भी साइकिलिंग का शौक़ है, लेकिन क्लाइम्स का भी शौक़ हो, अदरवाइज़ यू विल नॉट डू इट because there are a lot of climbs. Anyways, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने वीडियो देखा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में भी बताओ मुझे कि कौन सा ट्रेल आप लोगों को पता है और कौन सा मुझे करना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।